This was a movement like nobody's ever seen before. And I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका को लेकर साल 2006, 2010 और फिर 2014 से 2018 तक 2 बार चिली की राष्ट्रपति रही मिशेल बेचलेट ने कहा था कि अमेरिका में कभी तख्ता पलट नहीं हुआ है क्योंकि वहां कोई अमेरिकी दूतावास नहीं है। वहीं 2009 में मिशेल जब अमेरिका दौरे पर आईं तो उनके साथ उस समय में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनके इस मजाक को लेकर सवाल किया गया तो मिशेल ने इसे एक अमेरिकी व्यक्ति की ओर से किया गया मजाक बताया था। इसके बाद मिशेल और ओबामा दोनों हंस पड़े थे। बता दें, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है। जिस देश की सरकार उसके हितों में आड़े आती है वहां तख्ता पलटकर अपनी पसंद का चेहरा बैठा दिया जाता है। कुल मिलाकर अमेरिका जिसे चाहता है उसे सत्ता से हटा देता है या जिसे चाहता है उसे बैठा देता है। इसे एक तरह से साम दाम दंड भेद की नीति भी कहा जा सकता है। अब ये सारी बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में उन्हें 294 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कहीं बेचैनी है तो कहीं सुकून है। जिन मुल्कों में बेचैनी है उनमें से एक बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाल रहे हैं। उन्हें अमेरिकाज मैन भी कहा जाता है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने से अब वहां बेचैनी बढ़ गई है। बता दें, रिपब्लिकन पार्टी से तीसरी बार चुनाव लड़े ट्रंप ने जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। 131 साल में ये पहली बार हुआ है जब व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद किसी पूर्व राष्ट्रपति का कमबैक हुआ है। ट्रंप के कमबैक से अब बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। शेख हसीना इस साल 5 अगस्त को पीएम पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उनके हटने के बाद मोहम्मद यूनुस अब वहां सरकार चला रहे हैं। बता दें, ट्रंप के कमबैक से अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रंप के जीतने पर शेख हसीना ने भी उन्हें बधाई दी। शेख हसीना ने बधाई देते हुए खुद को प्रधानमंत्री बताया। उनकी पार्टी आवामी लीग की ओर से जारी लेटर में लिखा गया, आवामी लीग की अध्यक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में ट्रंप के साथ हुई बैठकों और बातचीत को भी याद किया। शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। बता दें, लंबे समय तक बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना ने अपने तख्ता पलट के लिए कथित तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। उनका इशारा बाइडेन सरकार पर था। शेख हसीना ने इसी साल मई में कहा था, अगर मैं खास देश बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ईस्ट तिमोर की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे। बता दें, मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट्स का करीबी माना जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद जब एक बांग्लादेशी डेलीगेशन ने ट्रंप से मुलाकात की थी तो वो यूनुस पर भड़क गए थे। उस डेलीगेशन में यूनुस नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने पूछा था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है? सुना है वो इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया था। वहीं अब ट्रंप के कमबैक से शेख हसीना की वापसी की उम्मीद भी बढ़ गई है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक के खिलाफ हो रहे हमलों की ट्रंप ने खुलकर आलोचना की थी। अपने दिवाली मैसेज में उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन पर हिंदुओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने अमेरिका समेत दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की है। वहीं शेख हसीना और अवामी लीग के नेताओं का मानना है कि बाइडेन सरकार ने उनका तख्ता पलट कर दिया। अब उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के आने से यूनुस का तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना ने ट्रंप को भेजे लेटर में खुद को प्रधानमंत्री बताया है। इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में शेख हसीना की जीत हुई थी।